सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड 2025 के लिए हम लोग रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्जेज है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके। पहले इसके बारे में हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पता ही है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सभी के सभी एटम के बने होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होते हैं, बट इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। ईच एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो जितने ही बॉडी हैं सभी एटम के बने होते हैं। अगर उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्टर्ब कर दें, उनके इक्वलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस केस में उस बॉडी पे चार्ज डेवलप कर जाता है। अगर P इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी क्या होगा, आपको न्यूट्रल होगा। हाँ, नंबर ऑफ P ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस केस में बॉडी पे आपको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अगर ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ P लेस देन नंबर ऑफ E है तो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो जाएगा, मींस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग इसमें अब आगे देखते हैं कि किसी भी बॉडी पे दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कोई बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज हम लोग सभी जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब होता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसमें हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर के मीनिंग होते हैं कि किसी भी बॉडी पे बहुत सारे अगर चार्जेस कहीं से आ रहे हैं तो नेट चार्ज उस बॉडी पे एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट चार्जेस होते हैं। सेकेंड नंबर में क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज neither be created nor be destroyed but can transfer from one body to another body। थर्ड मेन प्रॉपर्टी होता है इसमें, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन। इसके मीनिंग यही होते हैं कि अगर हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लॉस करेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में यानी हाफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं होगा। मींस किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर डेवलप करता है तो वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो हमारा n है इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। E इक्वल टू दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज यूनिट। अब ये दो तरह से हो गए। एक क्या हो गया, Q इक्वल टू प्लस NE, जब बॉडी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, व्हेन बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन्स, एंड Q इक्वल टू माइनस NE व्हेन बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। क्या है वो हमारा वो एग्जांपल, तो इसमें है कि क्वेश्चन है
एग्जाम्पल ही कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल द चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल टू 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. How many electrons lost, lose or gained by the body, तो ये बात क्लियर है यहाँ पे कि बॉडी पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मीन दैट ऑफ 3.2 है। ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, मीन दैट ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन इसका हम लोग कर लें। Q इक्वल टू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड Q इक्वल टू N इक्वल टू Q बाई E इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि n इक्वल टू 2। ये जो बॉडी है, द बॉडी लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इतना यूनिट पॉजिटिव बन चुका है। इस तरह से क्वांटाइजेशन चार्ज पे हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, हेडिंग दे दूं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, ये क्या कहता है कि 2 चार्जेज हैं, एक चार्ज हमारा ये है, दूसरा चार्ज हमारा ये है। थोड़ा सा मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूं ताकि ये क्लियर दिखे। ये चार्जेज हो गए हमारे, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इन पे जो फोर्स लगेंगे, कूलम्बिक फोर्स भी उन्हें बोलते हैं, तो जो फोर्स एक्ट होगा एक दूसरे पर, वो क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइन द 2 चार्जेज। ये कूलम्ब्स लॉ में ही आता है ये बात कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज along the line join the 2 charges and also force between 2 charges equal and opposite. This is force on 1/2, this is force on 2/1। तो कूलम्ब्स लॉ में मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2/1 इक्वल एंड अपोजिट। ओके, फिर यहां पे लिखूंगा कि आप F12 एंड F21 acts along the line, along the line join the 2 charges, 2 चार्जेज हैं, हाँ यस, 2 चार्जेज join the 2 charges। दिस इज, हाँ क्या उसी लाइन के अलोंग लग रहा है जहां दोनों चार्ज जिस लाइन पे हैं, तो इसको हम लोग स्पेशल बोलते हैं क्या, दिस इज सेंट्रल फोर्स, यानी कि कूलम्बिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। यस, दिस इज सेंट्रल फोर्स। और ये जो रिलेशन है इसको, यानी कि फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 2/1 इक्वल एंड अपोजिट, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। अब इसमें जो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो बातें हैं, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखिए, ये दोनों चार्जेज हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है। तो हम क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हो गया, थर्ड में क्या है, आपको फोर्स 1/2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F, लेट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मीन्स दैट ऑफ magnitude of force
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। जैसा कि चार्ज एक ये है और एक चार्ज ये है और दूसरा हमारा चार्ज है ये Q1 एंड Q2, सेपरेशन है R। तो क्या हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया इनके बीच, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया ये। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे अगर बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से। अगर 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग एक साथ लेकर के देखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। यस, ये हो गया हमारा। अब है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, F यहाँ पे मैं इक्वल साइन देता हूं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे K ले लीजिए, K है ये K। Q1 एंड Q2, Q1 के मैग्नीट्यूड को मैंने Q1 लिख लिया एंड Q2 के मैग्नीट्यूड को Q2 बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया हमारा। यहाँ पे जो हमने K लिखा है इसमें, तो K इक्वल टू क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ है वो क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने पढ़ा था एक कैपिटल G हुआ करता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मीडियम से भी इंडिपेंडेंट था और प्लेस से भी इंडिपेंडेंट था। बट ये जो कांस्टेंट होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो K आपको क्या होता है, आपको ये K फॉर एयर या फिर वैक्यूम, अप्रॉक्स दोनों में एक ही बात होती है, एयर में बात करें या वैक्यूम में बात करें। तो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यस, यहाँ पे ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है इप्सिलॉन, उसी में सब स्क्रिप्ट हमने नॉट ऐड किया है। इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इप्सिलॉन नॉट क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी, तो दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये, अप्रॉक्स इक्वल टू एयर भी हो जाता है। अब अगर यहाँ पे 2 चार्जेज है एयर में रखे हुए हैं, Q1 है Q2 है, R सेपरेशन है, इनको जब हम एयर में प्लेस किए हुए हैं तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F, हाँ 1-2 की बात करूं या फिर फोर्स ऑन 2/1 की बात करूं, इसी को हमने F लेट कर लिया इक्वल टू, हाँ क्या होगा, और ये जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग एयर में बात करते हैं, ठीक है ना। तो F एयर का वैल्यू अगर लिखूंगा, F एयर या वैक्यूम एक ही बात है, अप्रॉक्स इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया हमारा एयर। अब एक्चुअली इस इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यस, इस इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम अप्रॉक्स इक्वल टू एयर। अब इसको हम लोग अगर इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा हमारा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की बात करूंगा मैं, तो इस पूरे का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू
9 इंटू 10 टू द पावर 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये एसआई सिस्टम में होता है। इसका वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1। हाँ, कब? जब डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, ये हमारा CGS यूनिट में इसका वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या देखा कि जब कोई दो चार्ज पार्टिकल जब एयर या वैक्यूम में है तो उन पे लगने वाले फोर्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होते हैं। लेकिन जरा आइए इनको देखते हैं। ये किसी मीडियम में, सपोज कर लीजिए ये है, ये हमारा Q1 है और ये है Q2। सेपरेशन क्या है? R। तो हमने इसको किसी मीडियम में हमने रखा है, तो जो हमारा यहां पे फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 पाई, F इक्वल टू K Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पे K फॉर मीडियम अगर हम लोग बात करते हैं तो K फॉर मीडियम इक्वल टू होता है क्या? मीडियम, कोई भी मीडियम होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन होता है। इप्सिलॉन इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन जनरली हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी के टर्म में इनको नहीं लिखते, हम रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में लिखते हैं। तो एक होता है क्या हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम इप्सिलॉन R से दिखाते हैं। तो जो हमारा इप्सिलॉन R होगा, इप्सिलॉन R इक्वल टू इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ इप्सिलॉन की बात करें, अगर ये जो हमारा इप्सिलॉन है तो ये इप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R। अब ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, कोई मीडियम है, ये हमारा रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या हो जाएगा आपको? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस भी होगा। रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। आइए, ये किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलॉन है और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन R है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन R है, तो इनके बीच F मीडियम अगर हम लोग बात करेंगे, F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर, या फिर F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन का वैल्यू कितना है? इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R है। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R पुट करते हैं एंड Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया किसी भी मीडियम में लगने वाले फोर्स। हाँ, अलग अलग मीडियम का इप्सिलॉन R डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल इप्सिलॉन R, जो हमारा इप्सिलॉन R है, इक्वल टू, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, परमिटिविटी बोल रहे हैं हम लोग, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। कभी कभी इसको हम कप्पा से भी डिनोट करते हैं। तो इप्सिलॉन R फॉर क्या होता है? और फॉर मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उनका इप्सिलॉन R इक्वल टू इंफिनिटी होता है। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग मटेरियल में रख दें तो क्या होगा? उन पे लगने वाले फोर्सेस, हाँ, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब किसी कंडक्टर के अंदर डालें तो उनके बीच लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाता है। बिकॉज देखिए, तो यहाँ इप्सिलॉन R अगर इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 मिलता है। तो इस तरह हम लोग कूलम्ब्स लॉ। अब थोड़ा सा
जैसे मान लिया दो चार्ज पार्टिकल है, ये एयर में रखे हुए हैं दोनों आर सेपरेशन पे Q1 और Q2, हाँ, और इसी को हमने, ये एयर है, ये आर सेपरेशन पे एयर में रखे हुए हैं, इसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे Q1 है एंड Q2 है, इसको हम लोग किसी मीडियम में प्लेस करते हैं, कोई मीडियम हो गया, यहाँ पे जो F एयर होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे यही फोर्स F मीडियम में अगर हम लोग बात करें इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर, साथ में यहाँ एप्सिलॉन आर भी है, इसमें ये रिलेटिव परमिटिविटी है। अब हम लोग इसमें इस मीडियम वाले में अगर ऐसा करें कि F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन आर यहां रख लूं, तो ध्यान से अगर आप देखिए तो ये वैल्यू F एयर के इक्वल है, तो F मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, F मीडियम इक्वल टू F एयर बाई एप्सिलॉन आर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आखिर मीडियम में फोर्स डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, तो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तब तो मीडियम में फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज लेस देन 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तब तो डिक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा है एप्सिलॉन आर नीवर लेस देन 1, एप्सिलॉन आर नीवर लेस देन 1, नीवर लेस देन 1, कभी एक से छोटा होता ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा किसी भी F मीडियम ये ऑलवेज लेस देन F एयर होगा, एयर में मैक्सिमम फोर्स एक्ट होते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जब हम उसको वाटर में पानी में रखते हैं तो घुल जाता है, बिकॉज Na+ और Cl- के बीच फोर्स लगता है। जैसे ही वाटर में डालते हैं तो फोर्स डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू ये रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से। ओके, ठीक है। चल आइए अब इसमें कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन के क्वेश्चन ये है कि ए चार्ज कैपिटल Q स्प्लिट इनटू two parts such that they apply maximum force, यानी कैपिटल Q कोई चार्ज है उसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि वो एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें। तो हम लोगों को ये बात पता है कि F इक्वल टू के, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अब हम लोग के लेकर चल रहे हैं, F इक्वल टू के Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। अगर दो चार्जेज हैं उनके प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम होते हैं तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो यहां अगर कैपिटल Q को दो पार्ट में बांटते हैं, Q1 इक्वल टू Q/2 एंड Q2 इक्वल टू Q/2, किसी भी नंबर को इक्वली हाफ में बांटते हैं तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। यहां भी उसी तरह से होगा। आंसर तो ये हो गया, बट एक्चुअली हम ये बिल्कुल शॉर्टकट सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे लेट सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। आंसर तो मिल गया, हाफ में बटेंगे Q/2 एंड Q/2, बट यहां पे हम लोग इसका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करते हैं। लेट Q1 इक्वल टू स्मॉल q एंड Q2 इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये हमने सपोज कर लिया। अब आइए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ऐसे रखिए, यस, बाई
सेपरेशन क्या है हमारा आर। जैसे इनको मैं अगर ऐसे करूंगा, ऐसे आर सेपरेशन पे Q1 और Q2 को रखूंगा तो क्या एक्सप्रेशन तो यही होगा ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 के प्लेस में हमने स्मॉल क्यू रखा है, Q2 के प्लेस में कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू रख दिया हमने। अब आइए यहां पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा ये F है उसको एक बार और ऐसे लिख लेते हैं, F इक्वल टू के बाहर रखिए Q माइनस Q स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलकुलस में फॉर मैक्सिमा dF बाई DQ, मतलब किसके साथ वेरी कर रहा है, स्मॉल क्यू के साथ, तो उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो यहां पे फॉर मैक्सिमा dF बाई DQ मस्ट बी इक्वल टू 0। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dF बाई DQ इक्वल टू dF बाई DQ कॉमा दे दीजिए इक्वल टू क्या होता है, K बाई आर स्क्वायर एंड डी। ओके ऐसे कर लीजिए, ऐसे सॉरी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम डी और Q माइनस Q स्क्वायर बाई यहां पे DQ, यस इक्वल्स टू 0। यस यही कह रहा है मैक्सिमा के लिए ये बात है। अब आइए यहां पे dF बाई DQ इक्वल टू 0 है, इस क्वांटिटी को अगर उधर लेकर चला जाओ तो 0 हो जाएगा। यहां देखिए डी कैपिटल Q बाई DQ माइनस DQ स्क्वायर बाई DQ इक्वल टू 0। यस आइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओनली कैपिटल Q बचेगा माइनस ये 2Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, यही हमारा Q1 था। तो क्लियर है Q2 इक्वल टू भी कैपिटल Q बाई 2 ही हो गया, क्योंकि Q2 इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q था, हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, इस ऐसे क्वेश्चंस का। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हेडिंग दे देता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ये इस बात को बताता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेज हैं, सॉरी मोर देन 2 चार्जेज हैं, 2 चार्ज के बीच तो फोर्स हम लोग को पता चल गया, अगर 2 से ज्यादा चार्जेज हैं तो क्या होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे यहां पे 2 चार्जेज हैं, एक को मैं Q1 बोलता हूं और दूसरे को बोलता हूं Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R, तो यहां पे R12 मैं लिख देता हूं सेपरेशन को। अब यहां F इक्वल टू के Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर है। मान लीजिए हम लोग R12 ये मैं लिख रहा हूं, ये सपोज कीजिए कि फोर्स ऑन 2/1 है, यह है जब ओनली Q1 एंड Q2 है तो, लेकिन यहां पे Q1 एंड Q2 के होते हुए ऑलरेडी है यहां पे एक और चार्ज, यहां पे ये वही Q1 एंड Q2 सेम इक्वली डिस्टेंस पे है R12। अब यहां पे एक थर्ड चार्ज आ जाता है Q3 R13 है ये। अब यहां पे ये जो हमारे चार्जेज है Q1 एंड Q2, तो अभी भी Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ये फोर्स ऑन 2/1 अभी भी उतना ही एक्ट होगा जितना हो रहा था फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू के Q1 एंड Q2 बाई R12 का स्क्वायर। लेकिन एक और फोर्स इधर फोर्स ऑन 2/3, ये न्यू फोर्स उसके साथ वेक्टोरली ऐड हो जाएगा। यानी कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज फोर्स बिटवीन
टू इंडिविजुअल चार्जेस, सॉरी इसको ऐसे लिखे, मल्टीपल इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस फोर्स बिटवीन, हाँ इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन, इंडिविजुअल विजुअल फोर्स बिटवीन टू चार्जेज नीवर इफेक्टेड, कभी इफेक्टेड नहीं होगा, इफेक्टेड, हाँ इफेक्टेड, बट होगा क्या कि नेट फोर्स इफेक्टेड होगा, बट हाँ यहां पे फुल स्टॉप दे दूं, बट नेट फोर्स इफेक्टेड, बट नेट फोर्स इफेक्टेड होंगे, नेट फोर्स यहां पे इफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि अब वेक्टर सम करना होगा बहुत सारे फोर्सेस का। आइए देखता हूं मैं, ये कोई एक चार्ज है जिसको हम लोग सपोज करता हूं मैं कि ये चार्ज है, इसको Q ले लेता हूं, यहां पे Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन, सभी इस पे फोर्स लगाएंगे। ये क्या है हमारा, सपोज कीजिए ये F1, F3, F4, F2 इस तरह से एंड सो ऑन, Fn हो गया। अब F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो वेक्टर सम क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 प्लस डैश डैश Fn, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। आइए अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या है, यहां पे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, कैपिटल Q पे लगने वाले नेट फोर्स को बताइए। तो आइए, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, ओके ठीक है ना। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। पहले डायग्राम यहाँ पे प्लॉट कर दूं, ऐसे है ऐसे है, ये एक स्क्वायर है, साइड है ए है, यहां पर देखिए इसके इस सेंटर पे जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q है, और यहाँ पे चार्ज है Q एंड Q। ये चार्जेज है, कैपिटल Q पे नेट फोर्स बात कर रहा है, अगर ये है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2, डायगोनल का आधा, सभी a/√2 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 यही होगा। अब अगर हम बात करें, इसको नेमिंग कर देता हूं मैं, ये A है, ये हमारा B है, C है, D है, ओके, ABCD है ना। आइए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम अगर ध्यान से देखें तो फोर्स बाई A का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू फोर्स बाई B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स बाई C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स बाई D का मैग्नीट्यूड इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई, सेपरेशन क्या है यहाँ, A बाई √2 का स्क्वायर, क्या कूलम्ब्स लॉ से यही लिखेंगे हम लोग, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल टू F लेट कर लीजिए। अब जरा सा ध्यान से देखिए, FA इक्वल टू है माइनस FC, देखिए ना यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, A इसको इधर रिपेल किया, फोर्स बाई A ये हो गया, एंड फोर्स बाई C इस डायरेक्शन में हो गया, एंड फोर्स बाई D ऐसे हो गया, एंड फोर्स बाई B ऐसे हो गया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो FA है माइनस FC एंड FB इक्वल टू माइनस FD। अब अगर हम F नेट की बात करेंगे तो हम वेक्टर सम करेंगे, FA प्लस FB अब प्लस FC अब प्लस FD। आइए अब FA के प्लेस पे हम लोग यहां पर क्या है हमारा, माइनस FC लिख लूं क्या, माइनस FC प्लस क्या हम लोग
एफ बी के प्लेस में माइनस एफ डी लिख सकता हूं, यस। अब प्लस एफ सी, अब प्लस एफ डी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया। डिफरेंट चार्जेस जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे कैपिटल क्यू पे, उनका हम वेक्टर सम करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।